नमस्कार, मैं हूं विकास पांडे और आप देख रहे हैं क्रिएटर विकास पीवीएच यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की यात्रा एक ऐसे शांतिपूर्ण वातावरण में स्थित आश्रम की। सत्य साईं दाता आश्रम चिलबिला के घने जंगलों में बसा हुआ है। बहुत सारे लोग गए भी होंगे, जानते भी होंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर सारी चीजों को कैमरे पर दिखाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। बहुत निवेदन और अनुरोध करने के बाद हमें ये अनुमति यहाँ के प्रबंधन समिति की ओर से मिली और वो चीजें जो आज तक आपने इस आश्रम की कैमरे पर नहीं देखी होंगी वो आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। वीडियो में बने रहें अंत तक। यदि आप प्रयागराज, भदोही, जौनपुर, वाराणसी से ट्रेन द्वारा आना चाहते हैं तो आपको प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन उतरकर किसी भी लोकल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से प्रयागराज सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चौक घंटाघर होते हुए सदर चौराहे को पार करना होता है। सदर चौराहे को पार करने के बाद बेल्हा देवी सई नदी के पुल को पार करते हुए चिलबिला ओवरब्रिज को पार करना होता है। ओवरब्रिज पार करते ही दाहिनी तरफ लिंक मार्ग पर मुड़ना होगा। यदि आप अयोध्या, सुल्तानपुर, पट्टी आदि की तरफ से आ रहे हैं तो चिलबिला चौराहे से 500 मीटर चलने पर ओवरब्रिज के पहले ही बाएं हाथ की लिंक रोड पकड़कर लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद आप सत्य साईं दाता आश्रम पहुंच सकते हैं। एक यात्रा सघन आबादी से सटे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में मां बेल्हा देवी धाम और चिलबिला रेलवे स्टेशन के बीच सई नदी के तट पर स्थित लगभग 50 बीघे क्षेत्र में फैले चिलबिला के रहस्यमयी, रोमांचक और शांत वन की। इस जंगल में कभी हिरन, खरगोश, चिंपांजी जैसे अनेकों जानवर पाए जाते थे, लेकिन पिंजरे में, क्योंकि यहाँ कभी एक मनोरंजन पार्क भी हुआ करता था जो अब राजनीतिक उपेक्षा का शिकार होकर वीरान हो चुका है। तो ये जो वातावरण आप देख रहे हैं किसी जमाने में गुलजार हुआ करता था। ये चिलबिला का वो पार्क है जिसमें लाखों रुपए की लागत से इसको जो है तैयार कराया गया था और आज की स्थितियां ये हैं कि ये दम तोड़ रहा है अपने आप में। ये पूरी तरीके से खंडहर बन चुका है। जो कि सत्य साईं दाता आश्रम जाने के पहले लोग इस पार्क की भी यात्रा करते थे, यहाँ आते थे। बच्चों के लिए भरपूर मनोरंजन यहाँ पर होता था। जंगली जानवरों के लिए एज ए चिड़ियाघर पूरी तरीके से व्यवस्थित किया गया था और बच्चों को खेलने के लिए, झूलने के लिए वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर कराई गई थी। लेकिन आज की वास्तविकता ये है, आप देखिए कि ये पूरी तरीके से, कैमरा पर्सन से कहेंगे चारों तरफ इसको जरा सा मूव करके दिखाएं कैमरे को, कि ये स्थितियां ये है कि ये पूरी तरीके से खंडहर बन चुका है। यहाँ किसी भी तरीके की जो व्यवस्थाएं थी वो अब फिलहाल उपलब्ध नहीं है। ये घना जंगल और ये पार्क, कभी दोनों का आपस में बहुत अच्छा संबंध हुआ करता था। बच्चों के खेलने के लिए मनोरंजन की पूरी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध रहती थी। लेकिन आज की स्थितियां ये हैं कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि पार्क पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका है, नष्ट हो चुका है। कोई ऐसी व्यवस्था अब यहाँ पर नहीं रह गई है। पार्क की यात्रा के बाद अब हम चलते हैं अपने यात्रा के अगले पड़ाव पर। इस पार्क से लगभग 400 मीटर आगे चलने पर स्थित है सत्य साईं दाता आश्रम, जो विगत कई वर्षों से लोगों की आस्था एवं विश्वास का केंद्र बना हुआ है। लोग यहाँ शांति की तलाश में आते हैं और यकीन मानिए, वास्तव में यहाँ बड़ी शांति मिलती है। यदि आप भी अपने भाग दौड़ भरे जीवन में शांति की उम्मीद करते हैं और शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बार आपको यहाँ अवश्य आना चाहिए। नमस्कार।
साईं चरण बंदगी बारंबार। हमारी मौजूदगी है बहुत ही दिव्य, भव्य और पवित्र, शांत, एकांत वातावरण। वास्तव में यहाँ पहुंचकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ बैठ कर के घंटों ध्यान किया जा सकता है, और इसका कारण भी है। यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है, यहाँ की जो दिव्य अनुभूति है, और ठीक बगल ही पतित पावनी माँ गंगा की एक श्रृंखला शई नदी का जो है धारा भी यहाँ से ही गुजरती है। तो ऐसे में हमारी मौजूदगी आज यहाँ पर हुई है, और हमारे बीच में एक भक्त यहाँ पर हैं जो कि जानकार भी हैं, बहुत कुछ जानते हैं, इतिहास भी जानते हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे कि श्री सच्चे साईं दाता जी के विषय में कुछ जो भी आपका अनुभव हो वो हमारे साथ शेयर करें, परिचय के साथ। हेलो, मैं रमेश चंद्र मिश्र जनपद प्रतापगढ़ में जिलाधिकारी कार्यालय में कार्यरत हूँ, और वर्तमान समय में मैं सेवानिवृत्त होकर के दुर्घटना अधिकरण में पेशकार के पद, डिस्ट्रिक्ट जज पेशकार के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। इस मत के ईसाई मत है, इसके मत के प्रवर्तक मोहन शाहदाता थे, जिनका जन्म फैजाबाद के, वर्तमान में अयोध्या हो गया है, मजनाई में हुआ था। और उन्होंने अपने 4 शिष्यों को बनाया, और वो 4 शिष्य जगह जगह अपना जा करके आश्रम बना करके, और निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे ये लोग जी। साईं का वो है अहमक सूर सचना कैसा का, और बिजन बजावन फौरन बाका, 4 शिष्य थे इनके। और इस प्रतापगढ़ में, जो प्रतापगढ़ जनपद सई माँ गंगा के पावन शई नदी के किनारे बसा हुआ है, यहाँ सतगुरु शरण शाहदाता 1935 में आए, और तब बहुत घनघोर जंगल था यहाँ पे। सरपत के किनारे अपना निवास बना करके यहाँ पे रहने लगे, और धीरे धीरे अपने यहाँ तपस्या किए, बड़ी घनघोर तपस्या हुई, और ये आश्रम जो है जागृत हुआ। आश्रम में हम लोग बैठे हुए हैं। ये आश्रम है जो मूल एक पीठ है आश्रम का, जहाँ पर दाताजी बैठते हैं। हमारे कैमरा पर्सन जी आपको दर्शा रहे हैं। और यहाँ पर निरंतर, विशेष रूप से रविवार का दिन है तो छुट्टी का दिन होने के कारण जो है साधक यहाँ पर पहुँचते हैं। ऐसे हमारे बीच में एक और साधक है, अपना परिचय दें सर। दिनेश कुमार शर्मा जी। यहाँ कलेक्ट्रेट प्रतापगढ़ में बाबू के पद पे कार्यरत हैं जी जी। CRO साहब के यहाँ जी। छुट्टी के दिनों में इसलिए आना होता है कि कम से कम छुट्टी रहती है तो संतों के दर्शन होता है जी। बस इसी के चक्कर में आया जाता है, और संत की शरण में ही शांति मिलती है। यहाँ सबसे ज़्यादा शांति का अनुभव किया जाता है। ये वातावरण ही ऐसा है। ऐसा ही है जी। कब से जुड़े हैं इस संस्थान से? ये दूसरी पीढ़ी है हमारी। आपकी दूसरी पीढ़ी है जी। बहुत सारी चीज़ें जो आपने आज तक इस आश्रम की कैमरे पर नहीं देखी होंगी, वो इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगी। वीडियो में बने रहिए। हमारे साथ यहाँ के एक सेवादार हैं जो कि बहुत वर्षों से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। इन्हीं से हम यहाँ की चीज़ों का परिचय जानना चाहेंगे। हम जानना चाहेंगे कि ये जो बहुत ही दिव्य सा बना हुआ है, क्या है ये? ये धूना है। अच्छा, धूना में क्या काम करते हैं? इसमें अब लकड़ी जलाते हैं ठंडी में। हाँ। इसका कुछ आध्यात्मिक महत्व भी है कि केवल तापने? धूना जलाते हैं, इसी पे अपना जब संत रहते हैं अपना धूनी तापते रहते हैं। अपना भोजन में अगर थोड़ा बहुत होता है बना लेते हैं, नहीं बाकी ज्यादा होता है तो भंडारे यहाँ पर बैठकी होती है। हाँ। ये फजीहत खाना है। फजीहत खाना, वो फजीहत नहीं जो आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर मनोज कुमार शुक्ला जी हैं। इस फजीहत खाने का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर भंडारे में रक्षाबंधन में जो है खाना पीना, डाली पानी की व्यवस्था, साग भाजी इसके अंदर रखते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ भोजन प्रबंधन, जो भंडारे की व्यवस्था होती है अर्थात प्रसाद वितरण की व्यवस्था होती है, उससे संबंधित सारे सामग्रियों को यहाँ पर व्यवस्थित रखा जाता है। मोदी खाना है।
इसके बारे में बताइएगा। इसके अंदर हम लोग राशन पानी अपना बर्तन वगैरह हर चीज इसके अंदर अच्छा, रखते हैं। भंडारे से संबंधित हाँ। जो सामग्रियां आती हैं, राशन पानी और बर्तन वगैरह यहाँ पर रखे जाते हैं। ये स्थान है डाली लुटाने का, जिसको हम आप अपनी आम बोलचाल की भाषा में भोजन करना या कुछ लोग खाना खाना कहते हैं, उसको यहाँ पर डाली लुटाना कहा जाता है। लोग यहाँ पर बैठ करके भोजन करते हैं और इनकी भाषा में उसको डाली लुटाना कहा जाता है, जिसको कि आप अपनी भाषा में, हम आप अपनी बोलचाल की भाषा में भंडारा, प्रसाद या रसोई बनाना कहते हैं। वो इस तरीके से इनकी भाषा में यहाँ पर डाली बनाने का काम हो रहा है। माता जी डाली बना रही हैं। क्या बना रही हैं माता जी? ये दाता की सब्जी है, अपनी सब्जी सरपंच बन गया। अच्छा, ये दाता के है, दाल, ये सब्जी, वो दूध। अच्छा आशीष भाई, थोड़ा सा आगे आइएगा, कैमरा पर्सन जूम करके। ये जो चूल्हा बना हुआ है, थोड़ा सा चूल्हे की तरफ दिखाइएगा। ये चार मुंह का चूल्हा। 3 उले है। देख सकते हैं इसमें जो है, इसमें 4 जो है वो बर्तन एक साथ रखे गए हैं और लकड़ी सिर्फ एक जगह से लगाई गई है। कहीं ना कहीं ये भी, इसमें भी एक वैज्ञानिक तरीके की तकनीकी का इस्तेमाल हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति में किया गया है, जिसकी की ये छाप आप यहाँ पर देख सकते हैं। और हमारी मातृशक्तियां यहाँ पर लगी हैं जो डाली बनाने का काम कर रही हैं, अर्थात भोजन प्रसाद बनाने की व्यवस्था में लगी हुई। ये लोग अभी बम्बई से आए आज। अच्छा, आप लोग महाराष्ट्र से आए। महाराष्ट्र से आइएगा आशीष जी। खिड़किया से आए, ये महाराष्ट्र से आए। आप महाराष्ट्र से हैं, नाम बता दीजिएगा अपना। लता गुप्ता। लता गुप्ता, साईं, हाँ। लता साईं महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र। जो कि कल आई हैं। आप देखिए हर साल खिड़किया है, खंडवा के पास है। खंडवा मध्य प्रदेश से आई हैं। हाँ, सही। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अमूमन साल भर जो भक्तगण हैं उनका आना जारी रहता है। और रक्षाबंधन पर यहाँ पर जो एक विशेष पर्व मनाया जाता है, उस पे देश विदेश से लोग चल करके यहाँ पर आते हैं। वास्तव में मन की शांति आपको चाहिए, मन का सुकून अगर आप महसूस करना चाहते हैं, पूर्ण प्राकृतिक वातावरण के साथ वो सब महसूस करना चाहते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर सत्य साईं दाता आश्रम प्रतापगढ़ में एक बार अवश्य आना चाहिए। बड़े दाता का दर्शन होता है इसी में। किसी विशिष्ट लोग की उपस्थिति जब आश्रम में होती है, तो उनके रुकने के लिए ये दाता के दर्शन, रक्षाबंधन में दाता के दर्शन पूजा का स्थल। अच्छा, यहाँ पर बड़े दाता जो इनके आते हैं, वो यहाँ पर रुकते हैं, विश्राम करते हैं और यहाँ पर उनकी पूजा अर्चना आराधना की जाती है। मन की शांति अगर आप चाहते हैं तो इस आश्रम में आपको अवश्य आना चाहिए। आकर के यहाँ पर जब आप समय व्यतीत करेंगे ना, तो जो पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें हैं, जानवरों के दर्शन, अमूमन देश विदेश से लोग चल करके यहाँ पर आते रहते हैं। और ये क्या है, धुना जहाँ मैं उपस्थित हूँ इस समय, इसको धुना बोलते हैं। और देख सकते हैं ये जो लकड़ियाँ जल रही हैं, इसी को धुना बोलते हैं। और यहाँ जो इनके संत लोग हैं, संत निवास के रूप में ये स्थान जो है बनाया गया है। अवधूत बंगला भी इसको कहते हैं। हमारे कैमरा पर्सन आशीष जी का लगातार सहयोग मिल रहा है, और जो चीज़ें शायद अगर मुझसे छूट भी रही हैं तो आशीष जी उसको अपने कैमरे से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर इसके पहले जो सच्चे साईं दाता के अनुयायी रहे हैं, जिन्होंने पर्दा किया है, उनकी समाधियाँ हैं। और जो मुख्य पूजा स्थल है वो ये हमारी दाहिनी तरफ है, जहाँ पर सबसे पहले आपने देखा, यहाँ पर जो है पूजा आर्ष और खड़ाऊ यहाँ पर है। और ये है सत्य साईं दाता आकारशा। मई 2003 को प्रतापगढ़ में इनका आसन हुआ और 4 अप्रैल 2013 को इन्होंने यहाँ पर्दा किया। तो इस समय हम हैं साईं बाबा दरबार में। यहाँ पर चिलबिला में स्थिति बहुत ही दिव्य अनुभव वाला दरबार है। हमारे साथ एक भक्तगण मौजूद हैं, साईं बाबा के फौजी हैं ये पेशे से। और कहाँ से आए हैं? और जी जी, तो यहाँ आने के पीछे का आपका क्या कारण है? बस हमारा उद्धार हुआ यहाँ से। अच्छा, फौज की नौकरी जाता कहे कि जा फौज में कर लो। और हमारे भैया क्या कहूँ, हम जो सोचे वही हुआ है, दाता की कृपा से। हाँ, हम सोच रहे हैं वो बोल रहे हैं। तो दाता की ऐसी निष्ठा है, की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बहुत बहुत धन्यवाद फौजी जी आपको। और आप बहुत भावुक हो गए हैं। और आप नहीं, हम वहीं से रोने लगते कि दाता हम इस काबिल थे जो बना दिए,
आज लड़के बाबू, कल लड़की गोद भराई थी, लड़के की वहाँ क्या लड़के भी नहीं अपना है। शुभ परिचय कृपया दें, हम जान रहे हैं कि आप बहुत भावुक हो गए, कृपया अपना शुभ परिचय दें। हम बाबू ग्राम शर्मा सोमन सियान, पोस्ट ऑफिस साहेबगंज, तहसील लालगंज, जिला प्रतापगढ़। कहाँ कार्यरत हैं इस समय? हम तो अभी 2 बार सर्विस किए, मिलिट्री से रिटायर हुए, दाता के पास आए, मानव साहब गुरु के पास। हम कहे दाता जहाँ भेजे थे आ गया हूँ, कहीं जाओ नौकरी करो। फिर तो जगदीशपुर लगा दिए, जहाँ साइकिल से मैं शुक्र बाजार जाता, चंदन कुल जाते रहे। हाँ मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।